आज की वीडियो में ना मैं 2-3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो वेजिटेरियंस के मन में डाउट होते हैं। मेरे भी मन में थे जब मैंने नया नया जिम शुरू करा था, ये डाउट मेरे पास भी थे। फर्स्ट, क्या एज अ वेजिटेरियन आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, मसल बिल्डिंग कर सकते हो? तो इसका सिंपल सा जवाब मैं अभी दे देता हूँ, हाँ कर सकते हो। सेकंड, क्या सोया खाना सेफ है? और थर्ड, कि वेजिटेरियंस की जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती, मतलब कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। वो क्या उससे फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क पड़ता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला जो मन में डाउट आता है एज अ वेजिटेरियन कि क्या आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो? तो इसका जवाब मैं अपना बैकग्राउंड बता के दूंगा। मेरे को 7 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, जिम करते हुए, और इन 7 सालों में मैं शुरू के 2 साल वेजिटेरियन नहीं था। मैं एग्स कंज्यूम करता था हियर एंड देयर। मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन एग्स खाता था, 4 से 5 अंडे खाता था मैं दिन के। और उन 2 सालों के बाद मैंने वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करा और एवरीथिंग चेंज्ड। और जब मैंने वेजिटेरियन डाइट पर स्विच करा, माई फिजिक वेंट फ्रॉम अ 0 to 100 रियली क्विक। और सबसे बड़ी बात, ये जो गेन्स आए मेरे वेजिटेरियन डाइट से, ये न्यूबी गेन्स नहीं थे, क्योंकि मेरे को 2 साल पहले ही हो चुके थे ट्रेनिंग करते हुए। स्विच करते टाइम शुरू में मैं वे प्रोटीन भी कंज्यूम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मैं वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो लोग ये बोलते हैं कि वे प्रोटीन आपको लेना ही लेना पड़ेगा एज अ वेजिटेरियन जब आप मसल बिल्डिंग करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये था मेरा जवाब कि क्या आप एज अ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग कर सकते हो? तो हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हो, और बहुत जल्दी कम्पीट भी करके दिखाऊंगा। वीडियो बनाने के चक्कर में वर्कआउट छूट गया, बाकी बात घर जाके करते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील बना रहा हूँ अभी मैं अपनी, जो है टोफू स्क्रैम्बल। और टोफू ना बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आप फैट लॉस डाइट पर हो। पनीर का बहुत सही ऑल्टरनेटिव है। इसमें 100 ग्राम में 14 ग्राम प्रोटीन है और 107 कैलोरीज है सिर्फ। मैं इस रेसिपी में पूरा एक ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, 200 ग्राम का ब्लॉक है, इसमें ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल के वेजीज डाल दिए हैं और ऊपर से मैगी मसाला डाल दिया है। अब मैं ये एक पूरा ब्लॉक टोफू का डाल रहा हूँ, 200 ग्राम। सब कुछ मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए ढक दूंगा और कुक करने दूंगा, फिर ये रेडी है। ये बन के रेडी हो गया। मैंने इस पर थोड़ी सी केचप डाल दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, और इसको मैं खा रहा हूँ एक चपाती के साथ। ये इसकी मक्की की रोटी है। इस पूरी मील की इस पूरी मील की मैक्रोस कहीं स्क्रीन पर आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने खुद ही कैलकुलेट नहीं करी है। और इसी के साथ आते हैं अपनी सेकंड डाउट पर या मिथ पर। मिथ ही है वैसे तो, कि सोया प्रोडक्ट्स खाने से, सोया चंक्स, टोफू, सोयाबीन खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन लेवल बूस्ट हो जाएंगे, मैन बूब्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कंपाउंड सोयाबीन में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं फाइटो एस्ट्रोजेंस। और फाइटो एस्ट्रोजन एनिमल बेस्ड कंपाउंड नहीं है, प्लांट बेस्ड कंपाउंड है, इसलिए आपके रियल एस्ट्रोजन पर वो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। आप सोयाबीन सेफली खा सकते हो। सोयाबीन की सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैंने बहुत बार बोली है ये बात अपनी वीडियोस में, फुल डे ऑफ फिटिंग में बोलता ही बोलता हूँ, कि वो थोड़ी डाइजेस्ट करने में हार्ड होती है। इसलिए आप उसे 12 से 2 के बीच में खाओ, मतलब दिन में खाओ तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। और मैं पिछले 5 साल से खा रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खा सकते हो सेफली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स माई मील्स लुक लाइक दिस। 150 ग्राम उबली हुई दाल है, नमक डाला हुआ और कुछ भी नहीं है इसमें। और इसी के साथ आते हैं हम अपने डाउट नंबर 3 पर, जो है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल वेजिटेरियन सोर्सेज में मिसिंग होती है। कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते वेजिटेरियन सोर्सेज, एक्सेप्ट सोया। सोया में सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और मिल्क में भी। पर मिल्क प्लांट बेस्ड नहीं है, एनिमल बेस्ड है। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो होते हैं एक्सेप्ट सोया, सब में अमीनो एसिड पूरे नहीं होते। अपने को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं फूड से टू कंप्लीट प्रोटीन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जब आप अपने पूरे दिन का प्रोटीन गोल हिट करो, पूरा करो, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पूरा करो। जैसे अभी मैं दाल खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने टोफू खाया था, उससे पहले मैंने दूध पिया था, उससे पहले मैंने वे प्रोटीन कंज्यूम करा था,
तो ऐसे ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अपना प्रोटीन पूरा करो। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दाल को मैं चावल के साथ पेयर करूंगा तो ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने पूरे दिन का जो गोल हिट करना है आपको प्रोटीन का, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से करना है। दैट इज़ इट। मेरे को भी शुरू में थोड़ा सा मतलब लगा था अजीब कि भाई अमीनो एसिड प्रोफाइल तो मिसिंग होती है, मेरा प्रोटीन पूरा नहीं होगा। तो मेरे को भी डाउट था शुरू में मन में जब मैंने वेजिटेरियन पर स्विच करा, पर मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 5 साल हो गए मेरे को। माई टॉप 3 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज वुड बी फर्स्ट लेंटिल्स। लेंटिल्स में मेरी 2 फेवरेट हैं। एक तो राजमा, वैसे तो बीन्स है राजमा पर इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड काली मसूर दाल। और सेकंड सोर्स होगा मेरा लो फैट मिल्क, डबल टोन मिल्क डेली कंज्यूम करता हूँ मैं। हर मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग में आप देखोगे डबल टोन मिल्क। और कोई भी सोया प्रोडक्ट, टोफू हो गया, सोया चंक्स हो गई या सोयाबीन हो गई, ये तीनों चीज़ मेरी डाइट में डेली रहती ही रहती है। और मैं बहुत सालों से ये चीज़ें अपनी डाइट में डेली खा रहा हूँ। मैं इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी हटाता नहीं हूँ, डेली की डेली खाता ही हूँ। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, इन्फो दी, कुछ फैक्ट्स थे और कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई एक बात तो बोलनी भूल गया मैं, जो लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियंस मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते, कंप्लीट सोर्स नहीं होता, बहुत दिक्कत आती है, तुम्हारे चूथड़ों पे ऐसी लात दूंगा ना। पिछले 2 दिनों से ना मेरे को ट्रेनिंग करते वक्त मसल क्रैम्प्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना। परसों मैंने ना अपने एब्स ट्रेन करे। मैं एब्स बिल्कुल ट्रेन नहीं करता, कोर अपना बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता, पर मैंने परसों से शेड्यूल में थोड़े से कोर एक्सरसाइजेज ऐड करे हैं। पर जब मैं अपनी कोर ट्रेन कर रहा था ना, मैंने क्रंचेस करी फर्स्ट एक्सरसाइज। क्रंचेस करते वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कर पा रहा था अपनी मसल को, वापस बिल्कुल नहीं आ पा रहा था मैं, इतने ज़्यादा गंदे क्रैम्प्स आ रहे हैं। इसलिए आज मैं ट्रेनिंग सेशन के बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट मिक्स पी रहा हूँ, आज लेके आया मैं। और सर्दियाँ होने की वजह से ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, उस वजह से पानी भी थोड़ा कम पिया जा रहा है, तो उस वजह से भी आ रहे हैं क्रैम्प्स। थोड़ा पानी का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा।